बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। नवाज़ शरीफ के हवाले से बात की जाए तो इस तरह लग रहा है कि नवाज़ शरीफ की कहानी ख़त्म हो चुकी है। नवाज़ शरीफ जो हैं अनकरीब कंगले होने वाले हैं, उनका सब कुछ बिकने वाला है और जो उनके दोस्त हैं, जो उनके हवारी हैं, जो उनके नाम पर पैसा बनाते रहे, उनके फ्रंट मैन रहे, उनके गिर्द भी घेरा जो है इस तरह लग रहा है कि वो तंग हो चुका है। आज नवाज़ शरीफ इस हवाले से काफ़ी परेशान भी दिखाई दिए क्योंकि उनका एक वो टोटा जो है वो वायरल हुआ है जो उनके मनपसंद सहाफ़ियों ने किया है और उन्होंने वो अपने मनपसंद जो वो लंदन के अंदर सहाफ़ी हैं, गैंग है, उनको बुलाया हुआ था जो मियाँ साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं करते। तो मियाँ साहब अपना बताई जा रहे थे कि 99 में क्या हुआ उनके साथ और इस हुकूमत ने कैसे इस अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। माशी मसाइल एक साइड पर, जो नवाज़ शरीफ के करतूत हैं वो एक साइड पर हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस के अंदर जो नवाज़ शरीफ हैं उनसे 8 मिलियन पाउंड की बरामदगी के लिए कार्रवाई जो है उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर आज कर दिया गया है। और इस केस के अंदर नवाज़ शरीफ को, आपको याद हो तो 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई दी गई थी। और साथ ही वो जो मलका जज्बात मरीम सफदर हैं जो आज़ाद फिर रही हैं पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर और उनको कोई पूछने वाला नहीं और कोई पकड़ने वाला नहीं, उनको भी नवाज़ शरीफ के साथ ही 1 साल कैद और साथ 2 मिलियन पाउंड जो है वो जुर्माना किया गया था। जबकि जो दमादे अव्वल रहे हैं नवाज़ शरीफ के, कैप्टन सफदर, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनको 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नवाज़ शरीफ पर जो आयद जुर्माना है उसकी रकम की मौजूदा कदर जो है अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट की जाए तो वो तकरीबन 1 अरब 85 करोड़ के बराबर जो है वो बनती है। अब इस सिलसिले में नवाज़ शरीफ की जो जायदादें हैं उनको फिलफोर फ़रोख्त करने का हुक्म दिया गया और इसके लिए जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको मरसला भी भेज दिया गया, उनको अहकामात दे दिए गए हैं। और जो जायदादें हैं उनकी मैं आपको फहरिस्त बता देता हूँ। नवाज़ शरीफ के नाम जो मौजूदा जायदादें हैं उनके अंदर मौज़ा मानक में 940 कनाल ज़रई अराज़ी, मौज़ा बद्दू की साहानी में 299 कनाल, मौज़ा मिल 103 कनाल, मौज़ा सुल्तान में 312 कनाल अराज़ी शामिल है, मौज़ा मंडियाली शेखुपुरा में 14 कनाल ज़रई अराज़ी और अपर माल लाहौर में कीमती रिहायशी बंगला नंबर 135 भी बराए फ़रोख्त प्रॉपर्टी के अंदर शामिल होगा। और अच्छा ये नहीं, अगर ये प्रॉपर्टी बेच कर जो मतलूबा रकम है 8 मिलियन पाउंड की अगर वो ना इकट्ठी हुई तो फिर नवाज़ शरीफ के दीगर एसासे जो हैं उनको भी बेचा जाएगा, उनको भी नीलाम किया जाएगा। और नैब लाहौर का इस हवाले से कहना है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर आज़म से जुर्माने की जो वसूली है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और अगर ऐसा ये हो जाता है और ये काम पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो ये वाकई एक तारीखी इक़दाम होगा और जज़ा और सज़ा का एक जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। और ये टेस्ट केस है तमाम इदारों के लिए भी और रियासत पाकिस्तान के लिए भी इस हवाले से। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और इस तरह लग रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपने अंजाम की जानिब गामज़न है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, लूट मार करने की ये आले शरीफ जो हैं और इनके हवारी जो हैं वो गुरु रहे हैं और उन्होंने बड़ी अन्नी मचाई रखी। वो जब भी पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत आई या गुज़िश्ता 5 साल के अंदर हुकूमत आई, इस हुकूमत की कमियाँ कोताहियाँ अपनी तरफ, पर नवाज़ शरीफ ने भी कोई कम काम नहीं किया। नवाज़ शरीफ ने अपने करतूतों का हिसाब देना है। इमरान खान जब हुकूमत से उतरेगा तो यकीनी बात है उनको भी देना पड़ेगा, पर इस वक्त जो है नवाज़ शरीफ के ऊपर जो इतने सिलसिले अरसे से केसेस चल रहे थे, मामला चल रहे थे, अब जो उनको सज़ा मिली है उस पर अमल दरामद करने का वक्त आ चुका है। और दूसरी जानिब अब मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ के जो दोस्त और यार गार हैं उनके ऊपर भी शिकंजा तंग होना शुरू हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के बेताज बादशाह जिसे दुनिया के में मियां मंशा के नाम से याद किया जाता है और जाना जाता है, वो इस वक्त सख्त मुश्किल जो है उसके अंदर फंस चुके हैं क्योंकि उनके कारनामे और जो वो सारी वारदातें हैं वो हैं ही ऐसी। सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे काला धन जो है सफ़ेद किया और कैसे बड़ी बड़ी एम्पायर्स
खड़ी की और कैसे दिनों के अंदर वो अमीर हुए और किस तरह उन्होंने नोट छापे हैं इस मुल्क के अंदर। तो अब जो उनके तमाम कारनामे हैं दुनिया के सामने आ चुके हैं। FIA ने काफ़ी तहकीकात के बाद ऐसी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं कि जिनके बाद अब ना तो इस तरह लगता है कि नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान का बचना मुमकिन है और ना ही इनके जो फ्रंट मैन हैं और हिस्सेदार हैं मियां मंशा उनका बचना मुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े सबूतों को ठुकराया नहीं जा सकता। रहा मामला नवाज़ शरीफ का तो वो पहले ही मुजरिम हैं, अब जिस तरह के मैं ऊपर बता चुका हूँ वो सज़ा याफ्ता भी हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और वो जो कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ अब आ रहे हैं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो मेरे ख्याल से तो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी आएंगे तो लॉ ऑफ लैंड जो है उनके ऊपर लागू होगा। और नवाज़ शरीफ को याद है कि अडयाला जेल के अंदर कितना बड़ा मच्छर है और वो जेल जाने से तो घबराते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। FIA ने जो लीगल नोटिस भेजा है मियां मंशा को, इसके मुताबिक रमज़ान शुगर मिल्स और दीगर शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अरबों रुपए के हेर फेर करके कौमी खजाने को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि FIA के वो अफसरान जिनको इस गैंग ने इस जुर्म अजीम को तकमील के मराहिल तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया, अब वो भी कटहरे में लाए जाएंगे। इस नोटिस में इन अफसरान के नाम और ओहदे भी बयान किए गए हैं। इस नोटिस में मियां मंशा से ये भी कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप पर जुर्म साबित होता है, लिहाजा कानून के सामने जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद जो साबिक हुआ करते थे, उन्होंने भी तफ्तीश के अंदर इंकशाफ किया था कि गैर मुल्की असासे जो हैं शहजाद सलीम के पास महफूज हैं। चूनिया पावर, निशात पावर से कौमी खजाने को 80 अरब का टीका लगाया गया था। दोनों पावर प्लांट्स निशात ग्रुप की मलकियत हैं। मियां मंशा और इनके बेटों पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है। मियां मंशा ने 2010 में बरतानिया में सेंट जेम्स होटल एंड क्लब खरीदा, जिसकी खरीदारी के लिए उन्होंने करोड़ों पाउंड्स गैर कानूनी तरीके से बरतानिया भेजे थे। मियां मंशा के खिलाफ पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी के चेयरमैन फारूक सुलहरिया ने गुज़िश्ता बरस भी एक दरख्वास्त नैब में दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मियां मंशा ने 95 मिलियन डॉलर जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए हैं। MCB बैंक का आप सारी कहानी जानती हैं कि किस तरह मियां मंशा को दिलवाया गया। निशात ग्रुप हो, DG खान सीमेंट हो, आदमजी इंश्योरेंस हो और निशात पावर कंपनियां मियां मंशा की इस वक्त मलकियत हैं। नैब ने गुज़िश्ता साल जून में मियां मंशा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जो है वो भी शुरू की थी। वैसे नैब से अगर देखा जाए तो वो बड़े बड़े मगरमच्छ और मछलियाँ जो हैं, बड़ी मछलियाँ वो बड़ी आसानी से निकल कर जा चुकी हैं। जो इस तरह के जो ये वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, जिस तरह के मियां मंशा जिसके अंदर एक्सपर्ट हैं, तो वो तो निकल चुकी हैं। पर इस वक्त मियां मंशा मुश्किल में ज़रूर हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है, उनके भाई जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है, ज़ोर नहीं है कि जिससे वो अपनी पॉलिटिकल ताकत को इस्तेमाल करते हुए मियां मंशा को फ़ायदा दे सकें। तो मियां मंशा के लिए चीज़ें फ़िलहाल तो मुश्किल हैं। अगर इन तमाम अरसे के अंदर अगर आने वाला जो दौर है, अगर वो नवाज़ शरीफ या उनकी पार्टी को दोबारा मिल जाए तो फिर शायद सूरत हाल और चीज़ें बदल जाएँ, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदल जाए या कोई और आ जाए, तो फिर शायद कोई इनकी बात बन जाए, कोई दाल गल जाए। पर अभी इस हुकूमत के होते हुए ये मुमकिन नहीं दिखाई देता कि मियां मंशा जो हैं वो बच जाएंगे और जो है उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों पर के अंदर उनके ऊपर शिकंजा मज़ीद तंग होगा, क्योंकि ये वाज़ह हो चुका है जो आज नवाज़ शरीफ के हवाले से आया कि अब नवाज़ शरीफ अनकरीब जो हैं वो कंगले होने जा रहे हैं और उनका जो बिल्कुल दाल दलिया पाकिस्तान के अंदर था, जो उन्होंने करप्शन करके, गज़ब करप्शन करके जो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई थी, ज़मीनें खरीदी थी, सारा कुछ किया था, अब वो सरकार जो है वो करप्शन का पैसा उनसे वापस ले रही है। तो उसके बाद मियां मंशा के भी हालात बेहतर नहीं दिखाई देते। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।